हेलो गाइस, जय गुरु जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी गुप्ताज ब्लॉग। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वॉचिंग कीजिए। तो आज मैंने स्टार्टिंग की है डे की हलवे से। सूजी का हलवा मैंने बनाने रख दिया है, मैं बना रही हूँ। और क्योंकि आज है नौमी, दशहरा भी है, नौमी भी है, तो नौमी का कुछ टाइमिंग है कि इतने से इतने बजे तक है। तो हम दशहरे के दिन ही सुबह नौमी कर रहे हैं, तो दिनों यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर किचन में अपना माता रानी का भोग बना रही हूँ, कंजक पूजन की तैयारी कर रही हूँ। तो सूजी ऑलमोस्ट मेरी भुन गई है, तो अभी मेरा ये हलवा रेडी होने वाला है। तो देखिए मेरा हलवा रेडी हो गया है। तो हलवे के बाद मैंने बनाना है चने। तो बच्चे नहाने गए हैं, तीनों मंदिर के पास बैठ के अपना मंदिर की तैयारी कर रहे हैं और इधर मैंने हलवा रेडी कर दिया है। तो अब मैंने रख दिया है कढ़ाई पर तेल। हलवा तैयार हो गया है, तो मैंने चने बनाए हैं, काले चने मैंने बनाए हैं। इसमें मैंने हरी मिर्च या लाल मिर्च बहुत कम डाली है, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, क्योंकि कंजक हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मिर्ची नहीं खा सकते। तो इसलिए मैंने कम मिर्च मसाले के बनाए हैं ये चने। और इधर मैंने गोभी आलू भी बना दिए, क्योंकि गाइस दिनों ने जाना है शॉप, तो टिफ़िन भी उनका, लंच बॉक्स भी रेडी करना है। तो पूरी हो जाएगी, हलवा चने हो जाएंगे, गोभी आलू की सब्ज़ी और रायता बना दिया है। तो दोपहर में हम सब ने भी खाना है, तो ये रेडी मैंने इसी टाइम कर दिया है। तो गोभी आलू का मेरा बहुत टाइम से मन भी था कि पूरी के साथ खाने का। तो 9 दिन मैं सोच भी रही थी कि कंजक के लिए बनाऊंगी, तो इसलिए भी बना लिया। और ये हमारे घर आ गई है छोटी सी कंजक, जो कि नीचे ही रहती है, आंटी जी की पोती। तो ये सबसे पहले हमारे घर कंजक आई है। और इधर मैंने ये भोग तैयार कर दिया। ये 9 जगह पूड़ियाँ हमारी निकलती हैं जोड़े से। एक एक जोड़े पे 2 पूड़ी होती हैं और 9 जगह निकलती हैं, और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा लेकर 11 प्याज लौंग बताशे की जगह हम ये भोग चढ़ाते, जैसे कि मैं पहले ब्लॉग में भी आपको बताया है। तो ये हमने दिनों ने चढ़ा दिया है, सबने मिलके प्रसाद। और अब ये आरती कर रहे हैं, बस आरती करने के बाद हमारी कंजक पूजा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं सारी पूड़ी हलवा चने, पूरा पूरा देखिए भोग लगा दिया है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधे से आधा घंटा भी नहीं, आधे से पौन घंटा भी बड़ी मुश्किल से लगा है। मैंने रेडी कर दिया सारा सामान, क्योंकि बच्चों ने और इन्होंने मिलके घर की साफ़ सफाई देखी, मंदिर देखा, और मैं नहाते ही सीधा किचन में लगी। रात में किचन क्लीन करके सो जाओ ना, तो सुबह आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से आप किचन में नहाकर फटाफट से लग सकते हो। दिनों का आजकल ऐसा हो रहा है कि किचन में एक बर्तन नहीं छोड़ने दे रहे हैं, एक बर्तन पता नहीं क्यों। और ये आ गई हैं गाइस हमारे घर में कंजक। मैंने सोचा था कि कंजक बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, पता नहीं आज के दिन कोई करेगा या नहीं करेगा, कहाँ से लाएंगे। बट दिनों ने कहा कि कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं ले आऊँगा। मुझे पता है, मेरे से ज़्यादा इनको पता है कि गली में किसके पास बच्चे कितने हैं, क्या हैं और कहाँ हैं। इनको मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि शॉप पर बैठते थे तो इनको ज़्यादा पता है। और ये बच्चे इकट्ठे एक साथ कहीं जा रहे थे, तो दिनू सबको एक साथ ले आए हैं। और कुछ बच्चे जो दिनू ने सोचा हुआ था कि इस घर से लाने हैं, तो ऐसे करके बुलाकर लेकर आ गए हैं। तो कंजक हो गई है कंप्लीट। दिनू पैर छू रहे हैं और मैं छू चुकी हूँ अंदर, और इनकी विदाई कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत खुश थे। इनको कलर्स, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ये सब हमने दिए हैं, बच्चों के हाथ से दिलवा दिए हैं। और ऊपर से जो भेंट देनी होती है, वो जो बना वो दे दिया। तो कंजक माता से बस यही है, माता रानी इससे भी अच्छे से अगले साल आना, इससे भी अच्छे से, और सबको स्वस्थ रखना एंड व्यस्त रखना। तो गाइज़ ये कंजक मैं आज जैसे मैंने की है दशहरे के दिन, तो किस किस ने की है प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। बहुतों ने अष्टमी के दिन भी की है नौमी, तो मैंने दशहरे के दिन ही की है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने किस किस ने दशहरे के दिन कंजक की है। तो ये वाली जो कंजक है वो नहीं जा रही है, क्योंकि वो वीर के साथ खेली खेली करने में लगी हुई है। ये देखो ये दोनों नीचे रहती हैं। तो ये बड़ी खुश हो रही हैं, कलर्स मिल गए हैं, पेंसिल वगैरह मिल गई हैं, बड़ी खुश हो रही है बहुत। और ये बिल्कुल दोनों ऐसी हैं जैसे मेरी एंजल एलिना छोटी थी, बिल्कुल वैसी एज है इनकी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये लास्ट में आई है कंजक, ये रो रही थी कि मुझे जाना है कंजक पे उनके घर।
तो ये जो इसकी मम्मी थी, इसको पता नहीं था ये किसके घर जाने के लिए ज़िद कर रही है। जब सारी कंजक चली गई तो लास्ट में ये आई। फिर ये जैसे ही आई तो इसकी मम्मी ने हमें देखकर थोड़ी सी राहत फील की, कहने लगी कि ओ आप हो। अच्छा, मैं तो घबरा रही थी कि मैं कैसे जाऊं, ऊपर पता नहीं कौन है। अब मुझे तसल्ली हो गई कि अच्छा आपको तो मैं जानती हूँ। तो इन्होंने भी खाया, बेटी ने भी खाया और भोग लेकर चले गए हैं। और बात कर रही है, मेरा हमसे बात कर रही है कि आपने दुकान क्यों छोड़ दी। दुकान तो आपकी बहुत अच्छी चलती थी। एक्चुअली किराने की शॉप खोली थी, तो वो उसके बारे में ही बात कर रही थी। कह रही दुकान आपकी इतनी अच्छी चलती थी, आपने शॉप क्यों छोड़। हर कोई बंदा यही बोलता है गली में कि क्यों छोड़ दी। लेकिन गाइज़ बहुत सी ऐसी स्थिति होती है ना कि जो खुद को पता होता है कि किस तरीके से चलाना है, कैसे चलाना है। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ और दिनों गए हैं, शॉप सारा काम हो चुका है। तो मैं लेके बैठी हूँ चाय, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था कि चाय नहीं पी थी। तो अब मैं चाय पी रही हूँ, बस रिलैक्स होकर बैठ गई हूँ। और मैंने वियर की है ये साड़ी। तो मावस पे भी मैंने साड़ी वियर की थी, तो कंजक के दिन भी मैंने साड़ी वियर की है। क्या होगा इन साड़ियों का यार, रखी रहती हैं दिनों, मुझे पहनने नहीं देते कहीं बाहर जाती हूँ तो, इसलिए मैं इन दिनों ही पहन लेती हूँ। तो चाय भी है, दिनों चले गए और अब शॉप। हम इवनिंग के टाइम पर निकल चुकी हूँ मैं बच्चों को लेकर। मेला मेला लगा हुआ है, घर के पास ही मेला लगा हुआ है, मैं उधर ही चली गई हूँ क्योंकि द्वारका बता रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैसे तो हर साल हम जब से यहाँ आए हैं द्वारका ही जाते हैं मेला देखने के लिए, लेकिन इस बार नहीं गए। और दिनों ने आना था बट ऑफ नहीं मिला, तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है कि 5 बजे के टाइम पर तुम बच्चों को लेकर चले जाना मेला, क्योंकि उसके बाद फिर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो वीर बहुत खुश है, उसको बस धनुष लेना है, कह रहा है मुझे तीर कमान लेना है। तो ये हम आए हैं मेले में, तो छोटा मोटा मेला लगा हुआ है लेकिन हाँ ठीक ठाक है, तो अभी भीड़ नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए मैं अभी बस बच्चों को जो झूला झूलना है, खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहीं यहाँ पर। मैंने बोल दिया है कि घर के पास जो शॉप्स है उस वहाँ से लेकर खिला देंगे, यहाँ कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी झूला झूल रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर वीर ने कार चूज़ की है कि मैं कार पर बैठ के झूलूँगा और कार राइड करूँगा। और बच्चों ने जो बड़े वाला झूला होता है तो उसकी टिकट ले ली है मैंने, लेकिन अभी वहाँ पर अभी स्टार्टिंग है तो अभी इतनी नहीं आई है पब्लिक ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उसको। कम से कम उनको झूले में बिठाने के लिए इतने तो होना कि अच्छे से घुमा लें, एक चक्कर से उनका भी बच जाए। तो टिकट दोनों की ले ली है। अब ये बच्चे तो वीर तो बैठ गया है, स्टार्टिंग हो गई है इसके झूले की। बट अभी एंजल एलिना जो हैं वो अभी वेट कर रही हैं कि और कोई उस झूले के लिए आए तो फिर हमारा बैठना हो जाए उस पर। तो उस बहुत खुश है वीर ने बोला था कि मैं पर्पल कार में बैठूँगा, तो झूले वाले भाई ने बिना बोले उसको उसी कार में बिठा दिया है, तो वो खुश हो गया है। तो अच्छा है, थोड़ा सा बच्चे खुश हो जाते हैं गाइस, मेले में घूम लेते हैं। तो हमारे वहाँ पे शादरा जो मेला लगता था ना, मतलब मेला नहीं लगता था वहाँ, झूले वूले नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी ना एक अलग ही रौनक की वाइब्स होती थी शादरे के अंदर। बाबरपुर रोड पे हर साल दशहरे पे लाइन से चाट वगैरह की रेडियाँ लग जाती थी और बहुत खाने पीने की चीज़ें होती थी। बस रावण बनता था, रावण फूकता था बस। और रामलीला उधर होती थी, लेकिन रावण देखने के लिए सभी जाते थे और इतनी रौनक थी, बहुत ज़्यादा रौनक थी। यहाँ पर मेले वगैरह फैसिलिटी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ रौनक ना एक मिसिंग लगती है। लेकिन ये है कि बच्चे खुश हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों ने खुद ही मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे 3 रावण बने हुए हैं। तो फिर बच्चों ने ये देखो ऊपर इतना ऊंचा वाला झूला चूज़ किया है। मुझे तो देखने में ही डर लगता है, मैं झूले में कभी नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे मतलब मैं झूलते हुए भी नहीं देख सकती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे वॉमिट आने लगती है। मैं देखना भी नहीं पसंद करती झूले को। और जब ये झूल रहे थे तो मैंने इनकी साइड देखा भी नहीं, क्योंकि मेरा सर घूमने लगता है। मैं मतलब गाड़ी में भी पहले मुझे ऐसा हो जाता था, बट अभी हैबिट हो गई है गाड़ी की तो। लेकिन झूला नहीं देख सकती मैं, बिल्कुल नहीं देख सकती। वीर भी झूल रहा था ना कार में घूमने वाली में, लेकिन वो भी मैं थोड़ा थोड़ा उसको देख रही थी, क्योंकि देखना भी बहुत ज़रूरी था उसको, इसलिए। वरना मैं नहीं देख सकती बिल्कुल भी। तो किस किस को झूले में ऐसे
चक्कर आते हैं और किसको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और आप कहाँ गए झूला झूलने के लिए? द्वारका में जो था वो बहुत बड़ा इस बार रावण बना है, बट इस बार नहीं गए क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, दिनों थे साथ में तो बच्चों के साथ भीड़ में जाना हो जाता है, बट मैं अकेली इतनी भीड़ में बच्चों के साथ मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती थी। तो मुझे रास्ते में ही पता चल गया था कि वहाँ भीड़ है, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं गई। मैंने कहा पास वाले में ही चलते हैं। तो ये बच्चों ने थोड़ी 1-2 फ़ोटो शूट कराए हैं, मैंने उनकी फ़ोटो क्लिक की है रावण के साथ, और मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा था तो बच्चे कहने लगे चलो चलते हैं। तो इसलिए हम फिर निकल गए हैं जाने के लिए। 2-3 झूले झूले और भीड़ आनी शुरू होने लगी थी, तो बच्चे भी, मैं भी घबरा गई थी और बच्चे भी, कि मतलब ज़्यादा ही भीड़ हो गई तो निकलेंगे कैसे। तो जैसे जैसे हम बिल्कुल, दिनों ने बिल्कुल करेक्ट टाइम बताया कि 5 बजे निकल जाना, तो 5 बजे का बिल्कुल टाइम बिल्कुल फिक्स था और 5 बजे हम निकले। तो अभी हम ये धनुष लेकर इसका वीर का निकल चुके हैं घर के लिए। तो गाइस इतनी दूर था कि रिक्शा करना पड़ा था, इतना पास भी नहीं था, तो रिक्शा करके हम गए और रिक्शे करके हम आ गए। तो रास्ते में मैं इनके लिए चाउमीन वगैरह कुछ ये पैक कराएंगे। सिटिंग का तो होगा नहीं वहाँ पे, तो घर में आराम से बैठ के खा लेंगे बच्चे। बच्चों के साथ ना बाहर निकलना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता, बिल्कुल भी। मुझे तो बहुत डर लगता है बच्चों को लेके निकलना, उनको संभालना। मन तो बहुत करता है, बट मतलब अंदर से डर बहुत लगता है कि कैसे संभालूंगी, लग ना जाए, कैसे करूँगी। अब गाड़ी तो है नहीं, है ना, गाड़ी में बिठाकर और फटाफट से ले जाओ, तो वो चीज़ एक अलग होती है। लेकिन ट्रैवल करा के बच्चों को लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने वाली बातें होती हैं कि अकेले निकल लेती है, पर मुझे पता है कि मैं कैसे निकलती हूँ। तो बच्चों ने, हम आ गए हैं घर पर, और बच्चों ने, मैंने एंजल को बोला है जोत करने के लिए और एलिना को बोला है कि थोड़ी सी चाय बना दे, तो चाय पी लेते हैं। और चाउमीन वगैरह जो लाए हैं और जलेबी लाए हैं, ये सब लाए हैं। जलेबी का भोग लग जाएगा, चाउमीन वगैरह बच्चे अभी खाने शुरू कर देंगे। तो ये एंजल ने जोत जला दी है, तो हम टाइम से आ गए थे, तो जिससे घर में जोत भी जल गई है। हाँ, तो गाइज़ बस ऐसा ही रहा मेले का ट्रिप। तो आप कहाँ कहाँ गए, आपके घर के पास कहाँ मेला लगा हुआ था, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। तो ये पानी ला के रख दिया था एलिना ने, तो ये मैंने पी लिया है। और जलेबियों का भोग लग गया है, तो जलेबी खा रहे हैं। चाउमीन है और फ्रेंच फ्राइज़ है और स्प्रिंग रोल है। स्प्रिंग रोल मेरे कहने से मैंने लिए हैं फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने मीनाक्षी के साथ खाए थे तो मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा यार अच्छे लग रहे हैं, बट मैं कभी ऐसी चीज़ें ना स्टार्टिंग से खुद से नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है नहीं, कौन खाएगा, कैसे लगेंगे पता नहीं, मुझे देख के मन नहीं करता। बट खाए थे तो अच्छे लगे, इसलिए मैंने पैक करा लिया। और इसका धनुष शुरू हो गया है, तीर कमान चलाना, जिसमें एक बंदूक भी आई है। तो बस ये सबको मारने में लग रहा है। तो गाइस दिनों का कॉल आ गया है रेस्टोरेंट जाने के लिए, क्योंकि डिनर करना है बाहर। तो बच्चों ने और मैंने तो स्नैक्स आपने देखा कि खा ही लिया, तो इतना मन नहीं है डिनर का। बट दिनों का कॉल आया कि नहीं चलेंगे। हमने उन्हें मना भी किया कि नहीं, ऐसा मन नहीं हो रहा है, कि घर पे ही कुछ बना लेते हैं थोड़ा बहुत, या फिर बाहर से आपके लिए ले आते हैं। बट दिनों कह रहे हैं नहीं, जाना है तो जाना है, चलना है तो चलना है। तो बस आने वाला है, फिर हम निकल गए हैं। वो आ गए थे तो हम निकल गए हैं स्कूटी से, और दिनों अलग स्कूटी पर है, मैं अलग हूँ। तो हम निकल चुके हैं रेस्टोरेंट। मार्केट से आएंगे, मैं मार्केट से लेने दोबारा आ जाऊँ। तो गाइस रेस्टोरेंट हम आ गए हैं और यहाँ आके हमें पता चला है कि 40 मिनट की वेटिंग चल रही है हमारी। 40 मिनट बाद हमें टेबल प्रोवाइड होगा, क्योंकि अभी जो है वेटिंग चल रही है यहाँ पर। तो फिर वेट कर रहे हैं। मैंने दिनों को बोला कि देखते हैं फिर चलेंगे घर पर, 40 मिनट तक वेट करना। कहते नहीं कोई बात नहीं,
डिनर करके ही जाएंगे, अब आए हैं तो फिर ऐसे करके हमने बोला है वेटर वाले भैया को। तो देखो गाइस, यहाँ पर दिनों की हो गई थी मस्ती स्टार्ट, पता नहीं क्या सिंगिंग कर रहे थे, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था। पब्लिक प्लेस में तो अजीब सा लगता ही है ना, तो थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था। और अभी हमें टेबल खाली हो गई है, तो हमारी वेटिंग ख़त्म और बस नीड एंड क्लीन करना है। भैया ने टेबल, जिस टेबल को हमने यूज़ करना है वहाँ पर ये बस क्लीनिंग चल रही है। क्लीनिंग होने के बाद हम इसी टेबल पर बैठकर और अपना डिनर करके घर निकल जाएंगे। पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या लेंगे क्या नहीं। अभी ऐसा मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, बट आए हैं तो थोड़ा बहुत तो खा कर ही जाएंगे। तो टेबल पर हम बैठ गए हैं, क्लीन हो गई है और अभी ऑर्डर करने के लिए दिनू पूछ रहे हैं कि किसको क्या लेना है बता दो। तो बच्चों ने तो डोनट वगैरह, यहाँ पर बहुत फ्रेश मिलता है डोनट, तो डोनट मंगवाया है वे, और एक चिली पटेटो मंगवाए हैं, जो कि लास्ट टाइम एलिना बोल रही थी चिली पटेटो के लिए, बट डिनर ज़्यादा आ गया था तो इसलिए वो कैंसिल करना पड़ा। तो मैंने एलिना को बोला कि तू लास्ट टाइम चिली पटेटो बोल रही थी तो वो ऑर्डर कर दे, तो फिर ये ऑर्डर कर दिया है। और सर्व करते टाइम मेरे से एक गिर गया तो दिनों ने करा गुस्सा, क्योंकि वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है खाने की। और ये बच्चे खा रहे हैं चिली पटेटो। और यहाँ मैंने एक रील बनाई है जो कि मैंने सेव की हुई थी, पहले मैं घर पर बना रही थी, फिर दिनों ने बोला रेस्टोरेंट चल रहा है ना वहाँ पर बना लेना, तो मैंने कहा हाँ ये भी आइडिया ठीक है। बट यहाँ पर इतनी मुझे अजीब सी, मतलब पब्लिक प्लेस में पता नहीं कैसे यार, ऑन रोड कैसे लड़कियाँ ना, लड़की लड़के सब मतलब कैसे रील्स वगैरह बना लेते हैं। और मुझे तो यहाँ पे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था पब्लिक प्लेस में। तो ये गाइस हम घर आ गए थे खाना खाकर। तो फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है, दशहरे के नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो जो नीचे मंदिर लगा हुआ था तो मैंने दिनों को बोला कि ये अब सेट कर दो, जो कि ये मंदिर हमेशा से हमारा ऐसी रैक के ऊपर लगता है, तो मैंने कहा कि फिर अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो बस दिनों इसमें लग गए हैं मंदिर को सेट करने में, बट वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और दुकान के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी मेरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे। और जैसे दिनों गए हैं वैसे ही आ गई सिस्टर घर पर, क्योंकि इसने करानी थी वैक्सिंग वगैरह, फेशियल वेशियल, थ्रेडिंग वेडिंग ये सब कराना है। तो कहने लगी करवा चौथ आ रही है तो इसलिए, और कुछ मार्केट भी जाना है। तो हमने दूसरी सिस्टर ने बिछुए वगैरह नोजपिन वगैरह लेनी है, तो हमने सोचा चलो तीनों ही, जब प्रियंका आ रही है तो फिर आज ही ले लेते हैं। तो उसके शॉप पर भी जाना है, जो कि सूट्स लाए थे ना हम, तो ये प्रियंका ने देखे नहीं थे सूट्स, तो ये देखेगी, अगर इसको समझ आ गया तो एक वो ये वहाँ से सूट भी लेगी। तो ये प्रियंका आ गई है बस, और इसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे, चाय वाय पिएगी। तो नाश्ता तो खैर नहीं करती है, ये आने के बाद तो करके ही आती है। तो गाइस बस ऐसे ही वैक्सिंग के लिए बोल रही है कि वैक्सिंग कर देना दीदी। मैंने कहा ठीक है, सारा सामान खुद लेकर आई है, जबकि मेरे पास पूरा सामान रखा हुआ है। मैंने इसको बोला भी क्यों लेकर आई है, फिर भी वैक्सिंग मशीन, चाकू, टॉवल और स्ट्रिप्स वगैरह, वैक्स के स्ट्रिप सब लेकर आई है, और मेरा सामान रखा हुआ है फिर मैंने इसकी कर दी है वैक्सिंग स्टार्ट। फटाफट मैंने स्ट्रिप लगा कर इसके वैक्सिंग पूरी कंप्लीट कर दिया है। तो ये वैक्सिंग करने के बाद फिर हम निकलेंगे अभी मार्केट। सोनम से बात हो चुकी है, सोनम बोल रही है कि 5 बजे तक आना, तो हम रेडी हो गए हैं। घर पे बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था, तो अब जाके मैं शाम को 5 बजे फ्री हुई हूँ। तो सोफ़े के कवर के लिए मैं बच्चों को बोल रही हूँ सोफ़े के कवर लगा देना, सूख जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और जो जला देना। तो ये आ गए हैं कौन सा पसंद आ रहा है शॉप पर, और शॉप पर आने के बाद कौन सा पसंद आ रहा है आपको? ये मेहंदी का इसी कलर की लिए इसने साड़ी, इसको बहुत पसंद आ रहा है, मेहंदी कलर है ना सूट देखे हैं बट इसको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हैवी ये बहुत सुंदर, इसके 4 कलर हैं बट सूट बहुत सुंदर है।
लेकिन जब इसने वियर किया ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसने ग्रीन किया ना, तो ग्रीन इस पे बहुत अच्छा खिल के आ रहा था। जबकि ये बोल रही थी कि मैंने ये मैं बोलूँगी नहीं, ये तुम्हारी कलर की साड़ी बात है करवा चौथ के लिए, बट मैंने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन ग्रीन वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है तेरे ऊपर। तो ये सूट्स हैं, तो इसमें से इसको यही पसंद आया है, ग्रीन वाला। प्लेन चुन्नी है क्योंकि पूरा सूट में वर्क है आपके, इसलिए इसमें प्लेन चुन्नी। दुपट्टा ये वाला ये नहीं है, ये वाला है मैंने आपका, इसमें रेट नहीं है। वही 2200 से ऊपर नहीं है, 2200 से कोई ऊपर नहीं है, नीचे मिल जाएंगे, ऊपर नहीं है ना, नीचे भी है। ऊपर नहीं है, हाँ हाँ, ये कह रही 2200 हूँ। से ऊपर नहीं है और 1200 से नीचे। आपको वासी क्यों आ रही है? सूट देख के बोर हो गए? 2200 से ऊपर नहीं है और 1200 से नीचे। स्टार्टिंग रेट 1200 रुपये। कहाँ है वो 1200 की? तूने एक भी दिखाया मुझे। मैं दिखा देते दोबारा। तूने मुझे एक 1200 में महंगे महंगे दिखाए हैं। ये डिब्बा क्यों रख रखा है ना मिठाई का? क्या ये हो? हैं? ये कौन खा रहा है? शर्म नहीं खा रही जब वीडियो कॉल में? हैं? राजन के यहाँ से शर्म आएगी एकदम से, रख लेना, मुंह बंद कर लेना। अरे ये तुझे अच्छा भी लग रहा होगा ना? इसमें ये प्रॉब्लम सही तो है। मैं कलर नहीं है। सही है। ऐसा तूने शायद पहन रखा है, मेरे को ऐसा कुछ दुपट्टा अच्छा है इसका, ऐसे मैंने पहना था। दुपट्टा भी 1295 रुपये का। ओ सॉरी, 1195 मतलब 1200। इसमें कलर कलर ये दो कौन सा? दोनों या फिर साइज यही है, या साइज इसमें कलर नहीं, दो लाए थे लेकिन यही कलर है। बताओ, डबल एक्सेल है। हाँ इसमें यही तो है। सेम कलर है, बस एक ये ही 1200। करवा चौथ के पर्पज से मैम यही चल रहे हैं कलर ना। लेकिन मैं दिवाली पे भी अच्छा लगता है। दिवाली पे भी डार्क कलर पहनते हैं, आप ब्लैक तो पहनेंगे नहीं। और आप जो ये डबल एक्सेल देख रहे हो, आप भी ट्रिपल एक्सेल हो रहे हो, आप इसको इजी कैरी कर सकते हो। अरे नहीं, इतनी मोटी नहीं होगी मैं। इंची टेप गले में इंची टेप टांग के खड़े होया करो, नाप लिया करो। जब ग्राहक आते थे कुर्सी पे या टाइल पे करके, हाँ बता क्या लिखूं? और फिर भी पूछेंगे क्या क्या लिखूंगा, बताइए। अब मैं बोल रही हूँ, खुद नहीं पता, मैं बोल रही हूँ बाजू इतनी, तो क्या लिखूं? क्या लिखूं? बाजू में तुम बी डाल लो, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। बा डाल लो, बा से बक्तू कह देगा बकरी, ये तो तुम खुद भी समझ सकते हो। तो बकरी बोल दिया कर। और फिर ला से बोले तो लंगूर, और क्या कहते हैं, तो लिख के रखा कर ना, बी एल ऐसे। हाँ तो पहले से लिख के रखना। इतना इनको भी नहीं, इतना भी इतनी इनको छूट, जैसे ऐसे आकर यूं कर दिया कर कि ये ऐसे करके लिख दिया करके, तुम नंबर बता देगा ना 28 ऐसे करके। अरे उसने कर दिया होगा, वो आई मिले ने, आई इस कपड़े में आएगी तो मंगवा के तो रख, हाँ, रेडी करके रख। दिया ना उसने, सिल दिया होगा, कर दिया होगा उसने नाम। ये कोने वाली को दिया है। हाँ, ये दे। नहीं कोने वाली नहीं, इधर दो दुकान, दो घर छोड़ तो उसका फोन नंबर आ जाएगी अपने आप लेने। जब पैसे दे के गई है टेंशन नहीं होगी। पकड़े लियो। 5 रुपए कमाएंगे। पता है साइज बड़े में क्या हो जाता है, पैंट थोड़ी खुली आ जाती है। लेकिन सूट ना फिर लूज बड़ा बड़ा लगता है। नहीं, कटिंग करके फिटिंग करा देगी। कटिंग होएगी हाँ ना। तेरे को फिटिंग करा देगी ये, जैसी तेरे को नहीं, चाहिए कटिंग ये ऐसे ना निकले बस चीज। कटिंग। तो इसको बेटा नाप तो देखो, क्या है तेरा नाप? डबल एक्सेल देख। मैं अपना सोच के कह सकती हूँ कि मैं इसमें कटिंग कराऊं। तो तुम तो पहन के दिखाओ। हाँ देख ले पहन के, तूने अभी मेरे को वो पहन के दिखाया ना, मैं समझ गई उसी से। ये तेरा लगता है तुझे। कस्टमर अच्छा कि तुम ज्यादा कम कटने का वही नहीं, मेरी जैसे को बोलो कि हाँ कट के लगेगा। ज्यादा नहीं है, तू देख पिन विन लगा। मैं मतलब क्या लगा ले, जैसे तेरे मीडियम आता है ना। सुन मेरी बात सोनम, जैसे तेरा मीडियम आता है तो ये लार्ज है, ऐसे डबल एक्सेल है ये। हाँ मतलब ये वैसे बता रही हूँ, अगर इस टाइम तेरी लार्ज है। देख सकते हैं।
ये देख सकते हो पूरा एम्ब्रॉयडरी। तू देख ले, तेरे को फिटिंग ये करवा के देगी, तेरे को टेंशन नहीं। पता क्या कर रही हूँ, पीछे ना 2 प्लेट लगवा दे बस। और बाजू लग रही बाजू भी लग रही है, बाजू तो है। बाजू पीछे प्लेट, क्योंकि दीदी यहाँ से करोगे ना तो ये चीज़ ना ऐसे आ जाती है। नहीं हाँ मैंने वो मम्मी के वहाँ पे नहीं पहना था। अच्छा। ये चीज़ ऐसे हो जाती है, इससे अच्छा 2 प्लेटें पीछे डाल लो, अच्छी भी लगती है मुझे। दोनों पीस तो एक निकल गए, एक बोल रही मत। क्यों कह रहे हैं 2 पीस के? ये बोलते कहाँ जा रही है? चाय बनाने जा रही हूँ। हाँ ये रिकॉर्ड कर। पानी की बोतल ले आएगी। झूठ, वो झूठी है तेरे इनके जीजाजी की। क्या थोड़े बोलते हैं। ये पैंट भी खाते हैं। हाँ ये अच्छा लग रहा है। इसमें फिटिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तू प्लेट कह रही थी वो डलवा लियो, अगर वैसे चल जाएगा। कलर यही पसंद आ रहा है, येलो। इसका एक कलर और है। दुपट्टा नहीं है ना इसका। नहीं दुपट्टा इसमें होता ही नहीं है। वो तो तू स्टॉल डाल ले घर से निकलने के लिए। इसका ना पिंका ये टांग दो राजीव, ऐसा सुनो, ये वाला मत टांगो, ये टांगो। हाँ ये टांगो, है ना शरारा वाला। इसका शरारा नहीं दिख रहा ना, एक तो शरारा दिखना चाहिए। तो इसमें गलत कर रखा है, इसको ना ऐसे फोल्ड करके यूं करके रखो। हाँ हाँ सही कह रही है, ऐसे कर दो। हाँ ऐसे करके रखो, ये ऐसे ऐसे कर दिखा दो, दो। सही क्या कह है ना कि ऐसे पीछे सही कह रही है। ऐसे थोड़ा शरारा हाँ दिखता पीछे है। से भी फोल्ड कर दो राजीव इसको। पिन हो अगर तो 2 पिन लगा दो। बिल्कुल भाई, तसल्ली करनी चाहिए, तसल्ली करके खरीदारी करो, चाहे वो दुकान अपने जीजाजी की हो तब भी, है ना। जीजाजी की दोनों, तेरे तेरे दोनों जीजाजी कपड़े लाइन में है। तुझे टेंशन किस बात की है? जो मर्जी ले। इसी बात की टेंशन है, दोनों कपड़े लाइन में है। अच्छा पति की, अच्छा तो गाइज़ छोटी वाली सिस्टर देख रही है सूट चेंज करके। ट्रायल रूम है यहाँ पर, तो वो वहाँ पर चेंज करने गई है। देख रही है कि कौन सा अच्छा लगेगा फिटिंग में। और ये देखिए मेरा सूट ना कितना पुराना हो चुका है। मतलब मेरे कपड़े ना, मैं लेने की सोचती हूँ यार सूट, बट पुराने वाले ख़राब नहीं होते तो फिर मेरा जल्दी से मन नहीं करता लेने का। ये सूट, कुछ सूट्स हैं जो कि मेरे ख़राब ही नहीं होते हैं, क्योंकि मैं इनकी केयर इतनी करती हूँ ना कि अभी भी इनको प्रेस वगैरह कर देती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि नया है। तो बस यही शीशे में देखकर मैं सोच रही थी यार कितना पुराना हो गया, कब रिटायर करूँ। कितना ऊंचा पहन रखा है लोगों मैंने। ना भर के रखते हैं बाहर ना, लोगों ने दुकान ले रखी, इतना पैसा लगा रखा है। सही है, ये किराया। फाइनल कर ले। लोगों ने सेल्फों में लगा के भर के रख रखा है, काउंटर है भाई तो वो कब से खोल रखी है दुकान, ये तो बता दो। पता है दीदी, थोड़ा उन्होंने जब स्टार्टिंग करी कब मांगेगी, तब तो पहनने वाली उम्र नहीं रहेगी ना। उम्र तो अब है ना तेरे को, अब मांगा कर अपने दोनों जीजाजी से। एक जीजाजी से साड़ी मांग और एक जीजाजी से वो मांग सूट। ये दीदी ये अच्छा लग रहा हाँ ये फाइनल है। आगे आके दिखाइए, चल के दिखाओ। सुंदर लग रहा है पीस, मस्त एकदम। मैं रील डालूंगी तेरी, रील डालूंगी मैं तेरी। चल गया है कि मैं दिवाली पे ये पहनूंगी।
किसको पता चल गया? किसी को भी, सब तो देखते ही हैं सूट वगैरह, हाँ तो रिश्तेदारों को। हाँ पैसे जाकर दिवाली पे ये पहनूंगी। ये इसके नहीं डालूंगी ना मैं फिर, कार्टून के जो ये दिवाली के बाद ये वाला नहीं डालूंगी ना, हाँ यार, वो वाला डाल दूंगी जो नहीं। ये अच्छा लग रहा है। ऊपर तो देख लो फेस की तरफ। नहीं ये ज्यादा जम रहा है। ये सीधे पीछे से बिल्कुल फिटिंग लग रहा है ये। हाँ इसमें फिटिंग, खराब हो हाँ एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा काट दो। नहीं खींचना मत, खींचना मत। सोनम के दिखाने के लिए बना लिया वीडियो। हाँ ये सही। मांगा कर दोनों जीजाजी से। तुझे पता है ना गीता मौसी कैसे मांगती है पापा से, जिद करती थी, ए जीजाजी मैं तो अब पजेब लूंगी भारी सी तुम्हारे घर अब मैं पोता आया। जी अपने मकान में चले जाएंगे, मुझे 2 जोड़ी सूट लाएंगे। 2 जोड़ी सूट बस? वो भी मेरी पसंद के, कितने महंगे। तुमने देखा ना? हैं? मेरी पसंद के, वो तू भी मांग लो सोनम। नहीं चल अभी फोटो खींच लेंगे। सोनम तू भी बोल, फोन ही करने वीडियो में बोल, जी अपने मकान में जाएंगे। बजट पहले चले गए तो बस मेरे लिए वही बस हाँ चल से नीचे। जी। गीता मौसी करती है ना शुरुआत, तभी तो सब बहनों का भला होता है। मैं से बात करूँ? हाँ भला हो जाए। तो यूं कहे कि मैं तो ये लूंगी वो लूंगी, जैसे गीता मौसी कहती है ना, अरे जीजाजी पोता आया है ऐसे ना छोड़ भारी भारी। भारी वाली बजे लेंगे हम तो। जी ना दिलाई, जीजा दिलाएंगे। जी ना दिलाएंगे, जी तो माई कंजूस। अच्छा पापा कोई ऐसी बात नहीं बताते ना। हाँ कहते हम जीजा जी आ जाते हैं, मैं तुम ये हाथ में पकड़ लो ना, फिर मैं इस पे बैठ दूंगी। वो कह गए हैं झूठी है। अरे ये मंदिर ये रहा, ये नहीं है मंदिर। भाई किसकी सुनूं, मियाँ बीवी की? बीबी चल कप लेके चलो घर पे पियेंगे। सीधा यही नीचे बैठ के पी ले। मेरे को तो यही अच्छा लगता है, मैं तो फिसलती हूँ नीचे। मैंने इसमें थोड़ी तो गाइज ये ज्वेलरी सिस्टर ने जो रेंट के लिए और परचेजिंग के लिए आप ले सकते हैं रखी हुई है। और इस सारी ज्वेलरी एडी की हैं, कुंदन की हैं, स्टोन्स की हैं, स्टोन वर्क है और पर्ल्स की भी हैं। और ये सिस्टर पहन कर देख रही है क्योंकि इसने करवा चौथ के ओकेशन पर पहननी है और उसके घर में बता रही है कि शादी भी आ रही है, तो देख रही है ट्राई करके कि कौन सी अच्छी लगेगी, सेट कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये पहन के चोकर है, ये बहुत सुंदर था। और ये वाला नेकलेस तो बहुत प्यारा था, लाइट वेट, बिल्कुल लाइट वेट में है। जैसे कि वी नेक चल रहे हैं ना अभी ब्लाउज़ में, सूट्स में, तो आप उसमें ये सेट कैरी करेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। इसके साथ ही एक ईयरिंग है और एक माथा टिक्का है। बहुत प्यारा सेट है ये, अच्छा लग रहा है। लगा के देखा तो बहुत सुंदर लग रहा था। और एक ये कलश डिज़ाइन है, कलश के डिज़ाइन में हाथी का डिज़ाइन बना हुआ है इसमें। ये भी चोकर है, गोल्डन है और ये भी बड़ा प्यारा है। इसके साथ भी ईयरिंग है, तो सुंदर लगा मुझे, लाइट वेट में बड़ा प्यारा लगा। देख रही है कि कौन सा पसंद आएगा तो फिर उसी अकॉर्डिंग ये फिर ले लेगी। तो गाइज़ हम आ गए हैं घर पर और प्रियंका ने सिस्टर ने बताया कि अरे दीदी आईब्रो तो रह गई। मैंने कहा हाँ चल ठीक है बना देती हूँ। मैं फिर खाना बनाने की तैयारी की, आते ही जैसे ही खाना बनाने रखा फिर उसके बाद मैंने इसकी थ्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर विकास जो है इसके हस्बैंड सिस्टर के वो लेने आ जाएंगे, फिर इसलिए मैंने सबसे पहले खाना तैयार किया और सिस्टर की थ्रेडिंग करने स्टार्ट की। तो थ्रेडिंग मैंने खाने में बनाया है अरहर की दाल, मसाले वाले बैगन जो छोटे वाले होते हैं और रोटी और राइस। तो ये खाना रेडी हो गया है। और तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसे ही प्यार बना कर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय गुरु जी।